हाउ टू गारंटीड सक्सेस इन योर 20s, राइट? सो अभी हम सब साइड ऑफ ट्वीट्स के साथ जाएंगे, एंड ये ट्वीट्स डेफिनेटली मेरे हैं, बट इनका जो थॉट प्रोसेस है, इसका जो आइडियाज है, राइट, इट इज कमिंग फ्रॉम मिलियनर्स एंड बिलियनर्स, ताकि तुम अपना टाइम बचा सको बाय नॉट वॉचिंग हंड्रेड्स ऑफ पॉडकास्ट इटसेल्फ, राइट? सो ट्वीट नंबर 1, यू कांट अवॉइड सफरिंग बट फाइंड समथिंग वर्थ सफरिंग फ्रॉम। देखो, तुम अपने लाइफ से कभी भी पेन को नहीं हटा सकते, तुम अपनी लाइफ से कभी भी फेलियर को नहीं हटा सकते, राइट? बट तुम्हारे पास वो पावर है कि तुम कौन सी फील्ड में पेन को सफर करना चाहते हो, तुम कौन सी फील्ड में फेलियर को फेस करना चाहते हो। वाई? बिकॉज जब हम अपने अर्ली 20s में रहते हैं, हमारे पास टाइम रहता है, एनर्जी रहता है, एंड वी नीड टू बी स्मार्ट इनफ कि हम कौन सी चीजों में अपना टाइम और एनर्जी दे रहे हैं। वाई? बिकॉज अगर हम गलत चीजों में हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे, देन इट इज गोइंग टू ब्रेक आवर फ्यूचर। बट अगर हम सही जगह पे हमारा टाइम और एनर्जी देंगे, देन हमारी फ्यूचर काफी ब्राइट होगी, राइट? दैट्स व्हाई यू नीड टू बी इंटेलिजेंट इनफ कि तुम्हें कौन से फील्ड में सफर करना है, कौन से फील्ड में पेन फेस करना है, क्योंकि तुम कभी भी अपनी लाइफ से फेलियर और पेन को रिमूव कभी नहीं कर सकते। You can choose motivation to do the work, you can choose discipline to do the work, but it's not the motivation which builds the legacy, it's your discipline which makes your work worth doing. देखो, तुम एक काम को, तुम अपने गोल को मोटिवेशन से तो कभी अचीव नहीं कर सकते। भले तुम एक काम को मोटिवेशन के साथ कर सकते हो, तुम एक काम को डिसिप्लिन के साथ कर सकते हो, बट जो मोटिवेशन रहता है वो हमारे इमोशंस के साथ कनेक्टेड रहता है। मोटिवेशन कैसे काम करता है? अगर तुम्हें मन हो रहा है दैट आई एम फीलिंग हैप्पी सो लेट्स डू द वर्क, अगर तुम खुश रहते हो तब तुम वो काम करना चाहोगे, बट इफ यू आर सैड यू डोंट वांट टू डू दैट थिंग। व्हाई? बिकॉज मोटिवेशन तुम्हारे इमोशंस के साथ कंट्रोल रहता है, बट डिसिप्लिन ऐसा काम नहीं करता। डिसिप्लिन डोंट गिव अ शिट वेदर यू आर हैप्पी और सैड, बट वन थिंग विच डिसिप्लिन केयर द मोस्ट इज दैट द वर्क शुड बी डन, either you are feeling sad or either you are feeling happy itself। तुम जितने भी सक्सेसफुल इंडिविजुअल को जानते हो अपनी लाइफ में, वो कभी भी उस पोजीशन में मोटिवेशन के हेल्प से नहीं पहुंचे हैं, वो पोजीशन में डिसिप्लिन की मदद से पहुंचे हैं। व्हाई? बिकॉज डिसिप्लिन क्या करता है? डिसिप्लिन तुम्हारे इमोशंस को साइड रखता है। what discipline wants from you is that you need to show up every day without getting controlled by your emotions itself, either you're feeling happy or you're feeling sad, तुम्हें daily show up होना है। yeah, that's why मैं यहाँ पे लिखा हूँ, it's not the motivation which builds the legacy, it's your discipline which makes the world doing, right? क्योंकि motivation तो सबको आ जाता है, but motivation के बाद जो एक level आता है वो रहता है discipline, वो 90% 95% लोगों के हाथ में नहीं रहता। That's why तुम्हें वो चीज परफॉर्म करना है। Find something which moves you internally. Find something which wakes you up every day. Find something you can't live by. Find something you are obsessed over. Find something which is the reason for doing that thing. Find something. देखो, हम सब के लाइफ में एक ना एक चीज ऐसे रहना चाहिए जो हमें इंटरनली हिला के रख देता है, which is our main reason to wake us up every single day. Correct? And believe me, जो भी चीजें तुम लाइफ में अचीव कर रहे हो, अगर उसके पीछे का एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, देन तुम वो चीज को कभी अचीव ही नहीं कर सकते, राइट? सो जितने भी सक्सेसफुल इंडिविजुअल को तुम जानते हो, उनके सक्सेस के पीछे एक रीजन है जो उन्हें इंटरनली हिला के रख देता है, राइट? द थिंग विच दे आर ऑब्सेस्ड ओवर, द ओनली सिंगल रीजन विच मेक्स देम अप एवरी सिंगल डे, राइट? सो हमें भी ये लाइफ में एक कोई ना कोई रीजन रहना चाहिए। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी योर पेरेंट्स, it can be any circumstances, it can be any reason, or it can be your girlfriend itself, right? But there should be something which moves us internally, which we are obsessed over, which we can't live by, and which is the main reason why we wake up every single fucking day. Every problem can be solved if you just become physically good, financially good, socially good. That's it. देखो, एज अ मैन हमारे जो 99.9% प्रॉब्लम्स है, राइट, वो इजिली सॉल्व हो सकती है अगर हम सिर्फ फिजिकली गुड बन जाए, फाइनेंशियली गुड बन जाए एंड सोशली गुड बन जाए। व्हाई? बिकॉज हमारी दुनिया ही यही चीजों के अराउंड रिवॉल्व करती है। एज अ मैन यू नीड टू बी अ प्रोवाइडर, यू नीड टू बी अ प्रोटेक्टर एंड यू नीड टू बी अ प्रोक्रिएटर। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोवाइडर? राइट, प्रोवाइडर का मतलब ये रहता है कि तुम अपने क्लोज्ड वंस को वो चीजें प्रोवाइड कर रहे हो, वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हो which they need in their life, right? ये तुम कैसे करोगे? By getting financially good,
राइट? अगर तुम्हें एक अच्छा प्रोवाइडर बनना है इन योर लाइफ, देन यू नीड टू बी फाइनेंशियली गुड. इफ यू वांट टू बी प्रोटेक्टर, देन यू नीड टू बी फिजिकली गुड. अगर तुम्हारी लाइफ में कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहां पे तुम्हें अपने क्लोज्ड वंस को प्रोवाइड करना है, राइट, देन तुम कैसे प्रोवाइड करोगे इफ यू आर फैट, right? That's why you need to be physically good, right? You need to be a great protector itself. And lastly आते हैं तुम्हारा procreator. So what do you mean by procreator? So procreator means as a man you need to be romantically good, right? So एक आदमी का मेन रोल क्या रहता है उसके लाइफ में? To become a great son, to become a great father, or to become a great grandfather itself. एंड अगर तुम अपने जो भी तुम्हारे मटेरियलिस्टिक चीजें तुम अचीव करोगे अपनी लाइफ में, वो सब में मीनिंग कौन डालते हैं? इट्स आवर फैमिलीज, इट्स आवर रिलेशनशिप इटसेल्फ. उनके बिना आवर मटेरियलिस्टिक थिंग इज जस्ट अ मटेरियलिस्टिक थिंग इटसेल्फ. जो हमारे जिसके टुवर्ड्स तुम मेहनत करते हो, राइट? घर हो गया, बंगला हो गया, कार हो गया, पैसा हो गया, राइट? सो ये चीज तो मटेरियलिस्टिक चीज है, बट हमारे जो क्लोज्ड वंस है वही एक्चुअली ये मटेरियलिस्टिक थिंग में जान डाल रहे हैं. Correct? So that's the thing. As a man, you need to be a great protector, you need to be a great provider, and you need to be a great procreator. Biggest capital you can have in your 20s isn't 1,000 crores or 10,000 crores, but your time. Invest it wisely. देखो, जब हम अपने अर्ली 20s में रहते हैं, हमारे पास तो 1,000 करोड़ नहीं है, नहीं हमारे पास 10,000 करोड़ है. But the only thing which we have right now is our time. And अगर हम टाइम को सही से इस्तेमाल करते हैं, राइट, इफ वी इन्वेस्ट आवर टाइम वाइजली इनफ, देन हम 1,000 करोड़ को 10,000 करोड़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. हम 10,000 करोड़ को 1,00,000 करोड़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? दैट्स व्हाई जब तुम अपने अर्ली 20s में रहते हो, द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल यू हैव, द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर पावर यू हैव इन योर लाइफ इज योर टाइम. अगर कोई इंसान अपने समय का सही इस्तेमाल करना आ गया, देन उसके लिए 1,000 करोड़ 10,000 करोड़ कोई मायने नहीं रखता भाई. अगर तुम सही चीजों में अपना टाइम दे रहे हो, अगर तुम सही चीजों में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम 10,000 करोड़ के क्या, तुम 1,00,000 करोड़ बना सकते हो. That's why in your early 20s itself, you need to be wise enough to invest your time in the right direction. Everything is going to fade away when you die, but there's one thing which is going to die with you. Either it's going to be the pain of regret or the comfort of your success. देखो, मुझे क्या लगता है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को तब सक्सेसफुल फील होता है जब ही इज डाइंग विदाउट रिग्रेट्स इटसेल्फ, राइट? देखो, तुम्हारे पास भी ऑप्शन है, तुम्हारे पास भी गोल रहता है, मेरे पास भी गोल रहता है, तुम्हें भी कई पर्टिकुलर चीजें अकम्प्लिश करना है, मुझे भी कई पर्टिकुलर चीजें अकम्प्लिश करना है, राइट? बट एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपने आप को तभी सक्सेसफुल कहेगा जब उसे फील होगा दैट आई एम डाइंग विदाउट रिग्रेट्स. अगर तुम रिग्रेट्स के साथ मर रहे हो, राइट, then you are not successful itself. अगर तुम अपने लाइफ में वो चीजें अकम्प्लिश नहीं कर पाए जो तुम्हें जेन्युइनली अकम्प्लिश करना था, then you are dying as a failure, right? You are not successful. By the way, मेरी कैट है. That's why एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को तभी पता चलेगा that वो सक्सेसफुल है या नहीं है, whether you are dying without regrets or you are dying with regrets itself. That's why तुम्हें लाइफ में जो भी चीजें अकम्प्लिश करना है ना, just go fucking all in, right? पूरा घुस जाओ वो चीजों को अकम्प्लिश करने में, because you don't want to die with regrets itself, right? तुम्हारे इतने सारे सपने थे, तुम्हें ये सब चीजें अचीव करना था, बट तुम वो चीजें को अचीव नहीं कर पाए, then it's a complete waste of life itself, right? That's why जो भी तुम्हें लाइफ में जो भी चीजें पाना है, राइट, जो भी चीजें करना है अपने लोगों के लिए, अपने लिए, जस्ट गो फकिंग ऑल इन, राइट? यही चीजें, बिकॉज इट्स द ओनली बेस्ट वे टू लीव योर लाइफ, राइट? इट्स द ओनली बेस्ट वे टू लीव योर लाइफ. दैट्स इट. Dumb people aren't the one who waste their time, but those who waste their time willingly, right? देखो, अगर तुम अपना टाइम वेस्ट करते हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट अगर तुम विलिंगली जान बुझ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, then तुमसे बड़ा गधा इंसान दुनिया में कोई नहीं है. Why? Because तुम्हें पता है कि ये चीज मेरे गोल के साथ अलाइन नहीं कर रहा है, मैं बट फिर भी वो जगह टाइम वेस्ट करूंगा, then you are a dumb person itself, right? Because तुम्हें पता है इसके consequences क्या रहने वाले हैं. Let's say अगर तुम्हें वर्कआउट करना है, बट तुम वर्कआउट करने की जगह मूवी देख रहे हो या फिर कहीं ऐसे जगह टाइम वेस्ट कर रहे हो जहाँ पे तुम
जहां पे तुम्हारा टाइम डिजर्व नहीं कर रहा है, एंड तुम्हें पता है ये चीज मेरे लिए गलत है, बट फिर भी अगर तुम कर रहे हो, देन यू आर डम पर्सन इटसेल्फ, है ना? दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे लिखा हूँ, डम पीपल आरंट द वन हु वेस्ट देयर टाइम, बट द वंस हु वेस्ट देयर टाइम विलिंगली। अगर तुम जानबूझ के अपना टाइम वेस्ट करोगे, देन तुम कभी भी अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। फ्रेंडली रिमाइंडर, बिफोर यू डू व्हाट यू लव, डू व्हाट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज पीपल हु से फॉलो योर पैशन आर ऑलरेडी रिच। तो इसका मतलब क्या है? देखो, you must have heard lot of advice from many people itself, right? कि अपने पैशन को फॉलो करो, फॉलो योर पैशन इटसेल्फ, इट्स द ओनली वे टू बिकम रिच, डू व्हाट यू लव। बट जो भी तुम्हें पैशन का एडवाइस देता है ना, फॉलो योर पैशन आर ऑलरेडी रिच इटसेल्फ। जब तुम अपने अर्ली 20s में रहते हो, राइट, पैसे कमा लो भाई, अच्छे से पैसे कमा लो, फिर बाद में वो चीजों में टाइम दो जो तुम्हें करना है। बट एट फर्स्ट डू व्हाट इज नेसेसरी, डू व्हाट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज दिस आर द ओनली टू थिंग्स जिसकी वजह से तुम वो लाइफ जी पाओगे जो तुम्हें जीना है। दैट्स व्हाई बिफोर यू डू व्हाट यू लव, डू व्हाट इज रिक्वायर्ड। करेक्ट? अगर तुम एक गिटारिस्ट हो, तुम्हें गाना गाना पसंद है, गिटार बजाना पसंद है, बट बिफोर दैट लर्न दी हाई वैल्यू स्किल। बट तुम अपने हॉबी को तभी फॉलो करो जब तुम एक्चुअली में पैसा बना चुके हो। करेक्ट? अगर मुझे गिटार बजाना पसंद है तो मैं अभी गिटार नहीं बजाऊंगा। फर्स्ट आई मेक श्योर दैट the things are in their place itself. मैं financially good हूँ, मैं physically good हूँ, and मैं emotionally good हूँ, relationship wise good हूँ, then I'm going to go all in for my passion itself. But before that, need to be rich itself, right? ये चीज है, before you follow your passion, do what is required, do what is necessary. एंड इसका मतलब है पहले हाई वैल्यू स्किल सीखो, वो चीजों में टाइम दो जो एक्चुअली में तुम्हें रिच बनाएंगे, राइट? फिर बाद में आफ्टर यू बिकम वेल्दी इनफ, देन गो ऑल इन फॉर योर पैशन इटसेल्फ, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा तब। ये चीज है, फोकस ऑन योर इनपुट्स नॉट योर आउटपुट्स। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। देखो, अगर तुम्हारा गोल है टू बिकम अ मिलियनर एट 25 years old, राइट, ये चीज क्या तुम कंट्रोल कर सकते हो? क्या तुम 25 साल में मिलियनर बन सकते हो? राइट, डेफिनेटली बन सकते हो, बट ये चीज गारंटीड नहीं है, राइट? तुम आउटपुट्स को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते, बट द वन थिंग विच यू कैन कंट्रोल इन योर लाइफ इज इनपुट। अगर तुम्हारा गोल है टू बिकम अ मिलियनर इन 25 years old, देन तुम अपने इनपुट्स में फोकस करोगे टू गेट क्लोजर विथ योर आउटपुट्स इटसेल्फ, राइट? जैसे कि तुम सही बुक्स पढ़ सकते हो, तुम हाई वैल्यू स्किल सीख सकते हो, तुम अपने लोगों को, तुम कौन से लोगों के साथ हैंग आउट कर रहे हो, वो चीजें तुम डिसाइड कर सकते हो। दैट्स वाई हमेशा अपने इनपुट्स में फोकस करो। वाई? अगर तुम्हारा इनपुट्स अच्छा रहेगा, देन डेफिनेटली तुम्हारा आउटपुट्स भी अच्छा रहने वाला है, राइट? दैट्स वाई इन दिस वर्ल्ड nobody have the fucking power to control the outputs. The only thing which you can control in your life is your inputs itself. So that's it for the video itself. Hope you have liked it. And अगर वीडियो पसंद आया, then do like, share and subscribe. Till then, let's create, let's build, let's lead. Peace.